खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फ़ीडबैक के लिए। हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं और शुक्रगुज़ार हैं जिस इंटरेस्ट के साथ प्रोग्राम्स को आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे आप बहुत सारे पैगामात दूसरों के साथ भी शेयर करते हैं। इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं और ख़ास तौर पे आपका फ़ीडबैक जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें मौसूल होता है, इसके लिए हम सारा जलाल खुदावंद को देते हैं। नाज़रीन, ये चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 86 है जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर आदिल अमीन साहब ने, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर कैसर नदीम जोसेफ साहब ने, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, से पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर कैसर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आए हम दुआ करें। खुदा ज़िंदा जलाली बाप, हम तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं कि तू हमारा ज़िंदा खुदा है। तू हमेशा हमारे साथ उठता बैठता और चलता फिरता है। खुदावंद, आज की सुबह के लिए ख़ास तौर पर हम तेरी शुक्रगुज़ारी करना चाहते हैं कि तूने हमें मुक़र्रर किया ताकि हम तेरे कलाम की तशरीह और तरवीज कर सकें। ज़िंदा खुदावंद, जब तेरे कलाम की बातें करना चाहते हैं तो तू हमारी ज़ुबान बन, तू हमारा जहन बन, हम सब के साथ होना। और ख़ास तौर पर हम बरकत टीवी के लिए, अपने भाई पास्टर मुनव्वर के लिए, इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए, जब वो तेरे कलाम को दुनिया तक पहुंचाने में अपना हिस्सा अदा करते हैं, तो खुदावंद तेरे खादिम पर, पूरी टीम पर तेरी बरकत चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, तुम जिस्म के मुताबिक फ़ैसला करते हो, मैं किसी का फ़ैसला नहीं करता, और अगर मैं फ़ैसला करूं भी तो मेरा फ़ैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूँ और बाप है जिसने मुझे भेजा है। और तुम्हारी तौरेत में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। उन्होंने उससे कहा, तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे बाप को। अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कहीं, और किसी ने उसको न पकड़ा क्योंकि अभी तक उसका वक्त न आया था। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यकीनन गुज़श्ता एपिसोड का ही ये हिस्सा है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह और यहूदियों के माबैन बड़ी गुफ्तगू चल रही है, और ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत के ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, और वो इन तमाम नई बातों को सुनकर हैरान भी हैं और परेशान भी हैं, और यकीन करने को बहुत सारे लोग जो हैं वो तैयार नहीं हैं। इसकी मज़ीद हम वजाहत जानेंगे जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ हम सीख रहे हैं, ताकि बेहतर तौर से आप तक खुदा के कलाम की तफसीर व तशरीह जो है वो पहुँचाई जा सके। गुफ्तगू का आगाज़ आज हम पास्टर आदिल अमीन साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। यहाँ 15वीं और जो 16वीं 2 आयात हैं, यहाँ यीशु मसीह ने बयान किया कि तुम जिस्म के मुताबिक फ़ैसला करते हो, मैं किसी का फ़ैसला नहीं करता, और अगर मैं फ़ैसला करूं भी तो मेरा फ़ैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं और बाप है जिसने मुझे भेजा है। इन 2 आयात की बराए मेहरबानी वजाहत फरमा दें। जी, बहुत शुक्रिया। ये आयात असल में कई बातों का मजमुआ है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपना भरपूर तारुफ भी दे रहे हैं, और जो उनके सामने भीड़ है और उसमें जो शरा के आलम मौजूद हैं, उनको भी उनका तारुफ भी दे रहे हैं। तुम जिस्म के मुताबिक फ़ैसला करते हो। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन इस सच्चाई के पीछे एक निज़ाम है, और वो शरा का वो निज़ाम है जो बनी इसराइल कौम के पास था फ़ैसला करने का। वो कौम
बज़ात खुद उन फैसलों में उन कवानीन की पाबंद थी जो तहरीरी शक्ल में उनके पास मौजूद थे, और वो उस पर दावा करते थे कि ये मूसा ने हमें दिया है। सो शरीयत आज खुद तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन जो कुछ शरीयत के दायरे में रहकर किया जाता था वो बाज़ औक़ात मशकूक हो जाता था। फैसलों की बुनियाद गवाही पर होती थी। अब ये गवाही देने वाले पर मुनहसर है कि वो सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा। जो दुनिया की अदालत है, आज भी रियासती अदालत के जो कवानीन हैं, उसको उन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करके लोग कानून शिकनी करते हैं। तो जिस्म के जो फैसले हैं वो जिस्म की अदालतों में और जिस्म से लिखे हुए। एक अजीब बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि अगर रियासती कवानीन के मुताबिक रियासती अदालत में, रियासत में अगर कोई FIR दर्ज हो जाए किसी पत्थर के खिलाफ, आप पत्थर पर मुकदमा कर दें कि इसने कत्ल किया है, अगर अदालत में आपने साबित कर दिया कि इस पत्थर ने कत्ल किया है, तो अदालत पाबंद होगी कि उस वो पत्थर को सज़ा दे, पत्थर के लिए सज़ाए मौत तजवीज़ करे। ये अदालत की पाबंदी होगी, क्योंकि आपने गवाह दे दिए, आपने दलाइल दे दिए, सबूत दे दिए। अब क्या पत्थर कत्ल कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अदालत क्यों मजबूर है वो फैसला करने के लिए? क्योंकि वो गवाहों को और दीगर चीज़ों को मद्देनज़र रख के उनकी रोशनी में फैसला करेंगे। इसका अगर हम देखते हैं, थोड़ा सा सियाक़ व सबाक़ देखते हैं। ये लोग एक औरत को पकड़ कर ले आए थे जो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी। मैंने क्यों इस बात पर जोर दिया? ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई थी। और मैं बहुत हैरान हूं कि ऐन फेल के वक्त ये औरत अकेली पकड़ी गई थी। खुदावंद यीशु मसीह से तो कोई बात पोशीदा नहीं है। मैं इस बात पर कायल हूं, हो सकता है कि वो ऐन फेल के वक्त ही पकड़ी गई हो, लेकिन जो कानून के तकाजे थे वो पूरे नहीं किए इस भीड़ ने भी और शरा के आलमों ने भी। उन्हें कहाँ जाना चाहिए था? अगर वो औरत पकड़ी भी गई है तो उन्हें जाना कहाँ चाहिए था? उसे लेकर उन्हें तो अदालत जाना चाहिए था। लेकिन वो कहाँ पर ले आए हैं? खुदावंद यीशु मसीह के पास। यानी अदालत तो लेकर नहीं गए। तो खुदावंद यीशु मसीह से वो चाहते हैं कि वो अदालत करे। तब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी अदालत को खोल कर बयान किया है वहाँ। और उनका भी, तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो। एक औरत को पकड़ लाए हो और मुझे मतलब आजमाने के लिए आगे हो। और यीशु ने कहा कि मैं किसी का फैसला नहीं करता। और ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त के लिए अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान की बात की है, वरना वो आगे जाके फैसला करने का भी जिक्र करेगा कि मैं फैसला करूँगा। और अगर मैं फैसला करूँ तो भी मेरा फैसला सच्चा है। क्यों? क्योंकि मैं अकेला नहीं। और शरीयत कहती थी कि दो लोगों की गवाही जो है वो सच्ची होती। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर अपना इलाही तारुफ भी दे रहे हैं कि मैं अकेला नहीं, मेरा बाप मेरे साथ है। एक तो आपके गवाही के तकाजे पूरे हो जाते हैं, दो लोगों की गवाही हो जाती है, मैं भी और मेरा बाप भी। तो अब ज़रा इस पर देख लें थोड़ा सा और मज़ीद के खुदावंद यीशु मसीह का फैसला करने का जो इन्हिसार है वो इंसानी गवाही पर नहीं है। वो आँख से देखी हुई किसी चीज़ पर या किसी वाक़े पर इन्हिसार नहीं करेगा कि हाँ ये यहाँ पर ये हुआ है। वो आलम कुल है, वो हमदान है। प्रेज़ गॉड। और यही वो तारुफ है जो शरा के आलमों को और भीड़ को उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह अपना भी और बाप का भी तारुफ दे रहा है कि मैं किसी का फैसला नहीं करता, लेकिन अगर मैं फैसला करूं तो मेरा फैसला सच्चा है। क्यों? कि वो हमदान है, वो आलम कुल है, सब कुछ जानता है, उसे मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। और जिस शरीयत का ये बार बार रेफरेंस देते हैं वो शरीयत इन्हीं की तो दी हुई है। इन्होंने तो आपको दिया है ये कवानीन कि आप इस तरह से ज़िंदगी गुजारें। लेकिन वो यहाँ पर आगे चल के ना खुदावंद यीशु मसीह ने इनको बावर करवाया कि तुम्हारी तौरात में ये लिखा, जबकि वो कह रहे थे मूसा ने नहीं। तो यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी तौरात में ये लिखा है। तुम्हारी तौरात मीन्स
जो तशरीहात तुम खुद करते हो, यस, जो इसकी तौजीहात खुद पेश करते हो, और जो कवानीन को तोड़ते मोड़ते हो उसके मुताबिक कि जी मूसा ने तो कहा था कि ऐसी औरतों को संसार, कब मूसा ने कहा था कि ऐसी औरतों को संसार करना? मूसा ने कहा था और तू उनको संसार करना, Yes. और उनमें मर्द शामिल है। यस, ये हो सकता है कि अकेली औरत जो है वो जानी हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यस, तो फिर अकेली औरत का फैसला यीशु मसीह क्यों करे? सवाल ये पैदा होता है। दूसरा कहा तो यीशु मसीह की अदालत कामिल अदालत है, और इन चंद बातों में खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें बावर करवा दिया था कि पहली बात तो ये है कि तुम लोग अदालत नहीं गए, मेरे पास ले आयो। यस, दूसरी बात यह है कि औरत अकेली है। ये खुदावंद यीशु मसीह के जुमले ये लिखे हुए नहीं है, लेकिन अगर आप इसको एहतियात से पढ़ेंगे पैराए में तो ये सब बातें आपको वहाँ पर सुनाई देंगी, यस, सुनाई देंगी ये सब। अब मैं मज़ीद वक्त नहीं लेना चाहता कि यीशु ने झुककर नीचे क्या लिखा था, उसका भी इसी जवाब के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन ये जो बात है कि फ़ैसला जिस्म का फ़ैसला और खुदावंद यीशु मसीह का फ़ैसला। यस, अब जो शरीयत या कवानीन या रियासत का कानून जो कुछ कहता है, इस दुनिया में आज भी उन कवानीन से ज़्यादा हिकमत मौजूद है। जो दानिश्वर और पुर हिकमत लोग थे वो ये कह गए हैं इसी दुनिया में, वो ये कह गए हैं कि कभी कभी आँख का देखा भी सच्चा मतलब वो नहीं होता जो कुछ हमने देखा होता है, कभी कभी कान का सुना भी वो नहीं होता जो हमने सुना होता है। सो जिस्म के फ़ैसले महदूद हैं। जो कुछ हमारी आँख देखेगी, हमारा दिमाग हमें कायल करेगा, हमने उसका फ़ैसला दे देना। लेकिन जो सच्चाई से और हक के तराजू में फ़ैसला करेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु है। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत और बड़ी बाबरकत बातें जो अभी हमने खुदा के कलाम में से सीखी हैं, और यकीनन जो पस मंज़र है उसको भी बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें हो रही हैं, ताकि हम मज़ीद आगे भी चीज़ों को समझ सकें और इन आयात का भी हमें दुरुस्त मतलब पता चल सके। आगे बढ़ेंगे और पास्टर कैसर नदीम जोसेफ साहब से हम जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। जैसे ही ये मामलात चल रहे हैं और यहूदी इस बात के लिए कायल नहीं हैं और तैयार भी नहीं हैं कायल होने के लिए, खुदावंद यीशु मसीह उन्हें आसमानी बातें भी बता रहे हैं, रूहानी बातें, इल्हामी बातें भी बयान कर रहे हैं और अपने इल्हामी होने का सबूत भी दे रहे हैं, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। 17वीं 18वीं आयत 2 में लिखा है, और तुम्हारी तौरेत में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है। एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है। प्लीज़ इन 2 आयत की वजाहत फरमा दें। थैंक यू सो मच। इन 2 आयत की तशरीह के लिए मैं थोड़ा सा, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बयान किया, मैं भी थोड़ा सा पीछे से इसको हम लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि मामला है उन फरीसियों की तरफ से, फ़कीहों की तरफ से, कि वो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी मामला है कि वो यीशु पर इल्ज़ाम लगाते हैं। 6ठी आयत में लिखा है कि उस पर इल्ज़ाम लगाने का कोई सबब निकालें। वो हमेशा कोई ना कोई ऐसा सबब निकालने की कोशिश करते रहते हैं कि मसीह खुदावंद पर इल्ज़ाम लगा सकें। और इस बाब के आगाज़ में हम देखते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, कि एक वज़ानी औरत को लेकर आए हैं खुदावंद यीशु मसीह के सामने कि इसका फ़ैसला करे, और वो चाहते हैं कि कुछ सबब तलाश करें ताकि वो इल्ज़ाम लगाएं। अब वहाँ पर इसी सारे कॉन्टेक्स्ट में खुदावंद यीशु मसीह जब एक स्टेटमेंट पास करते हैं कि मैं दुनिया का नूर मैं हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पर अब मसला खड़ा करते हैं कि तेरी गवाही सच्ची नहीं है क्योंकि तू खुद ही गवाही देता है। 13वीं आयत में लिखा है क्योंकि तू अपनी गवाही खुद देता है इसलिए तेरी गवाही सच्ची नहीं है। इस बात को सुनने के बाद 14वीं आयत में खुदा यीशु मसीह बयान करते हैं, अगरचे मैं खुद ही अपनी गवाही देता हूँ तो भी मेरी गवाही सच्ची है। और खुदा यीशु मसीह यहाँ पर 3 दलीलें मुख्तलिफ 3 आयत में 3 दलीलें पेश करते हैं इस बात को साबित करने के लिए कि जो गवाही मैं देता हूँ वो गवाही सच्ची है। 14वीं आयत में वो अपनी इलाही ज़ात के बारे में बयान करता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहाँ से आया
اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں۔ یہ پہلی دلیل خدا یسوع مسیح پیش کرتے ہیں۔ پھر 15ویں آیت میں جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا کہ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو اور میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ دنیا میں انسانوں پر فیصلہ میں صادر نہیں کرتا، بلکہ میں ان کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں، فیصلہ کرنے کے لیے نہیں۔ اور پھر تیسری جو دلیل وہ پیش کرتے ہیں 16ویں آیت میں کہ اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 17ویں 18ویں آیت میں خدا یسوع مسیح اسی کانٹیکسٹ میں اسی بات کو جاری رکھتے ہوئے وہ بیان کرتے ہیں کہ تمہاری توریت میں لکھا ہے۔ ابھی ایک پہلو ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ وہ جو ان کی اپنی دلیلیں ہیں جو اپنے طور پہ، ایک تو وہ ہے جو ریٹن اسکرپچر ان کے پاس ہے، اور پھر کچھ اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے اپنے طور پہ اس میں سے اخذ کی ہیں، لاگو کرتے ہیں، ایک تو اس کا وہ ہے۔ لیکن یہاں پر خدا یسوع مسیح ایک بڑی تھیولوجیکل ایک علم الہیات کی بات بھی کرتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری توریت میں لکھا ہے۔ توریت پہلی 5 کتابیں، تورا، پینٹاٹیوک، تو خدا یسوع مسیح ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شریعت کی وہ کتابیں تمہارے لیے ہیں، میرے لیے نہیں ہیں، کیونکہ وہ خود شریعت کے لکھنے والا، شریعت کے دینے والا ہے۔ اور دوسری بات، اس کی ذات میں شریعت کی کہیں بھی ہمیں نافرمانی نظر نہیں آتی۔ اور متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں وہ خدا یسوع مسیح خود بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت اور نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں۔ سو وہ شریعت کو پورا کرنے والا ہے، اس لیے وہ ان کو کہتا ہے کہ وہ شریعت تمہارے لیے ہے اور تمہاری شریعت میں لکھا ہے۔ اور مزید 17ویں آیت میں جو اس کا دوسرا حصہ ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے۔ مسیح خداوند تسلیم کرتے ہیں، وہ یہ مان لیتے ہیں کہ توریت کے مطابق 2 گواہ یا 3 گواہ کا ایٹ لیسٹ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں پر وہ ریفرنس دیتے ہیں استثنا کی کتاب اس کا 17واں باب اور اس کی 6 آیت، اور پھر استثنا کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 5ویں آیت میں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کبھی بھی اپنی ہی باتوں کو کبھی نگیٹ نہیں کرتے، ان کی زندگی میں کوئی یوٹر نہیں ہے، جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ پھر 17ویں آیت کا تیسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، اس بات کو کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے۔ مسیح خداوند کے لیے مشکل نہیں تھا کہ وہ بہت سے گواہوں کی بات کرتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جان دا بیپٹسٹ، یوحنا استباغی، وہ اس کی گواہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے میں لائق نہیں۔ خدا میں یسوع مسیح کے اور گواہ موجود تھے، وہ لوگ جن کے لیے وہ معجزات کرتا ہے، وہ لوگ جو اس کے معجزات کو دیکھتے ہیں وہ خدا کی تمجید کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی زندگی میں معجزات ہوئے وہ اس کے گواہ ہیں۔ اور زکئی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکئی خداوند یسوع مسیح کو وہ نام دیتا ہے جو پرانے عہد نامے میں ممسوح کے لیے تھا، وہ کہتا ہے کہ اے یسوع ابن داؤد۔ اسی طریقے سے مسیح خداوند کے شاگرد اس کے گواہ ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جب پانی پر ایک دفعہ چل کر آتے ہیں تو شاگرد کہتے ہیں تو خدا کا بیٹا ہے۔ اس سے بڑی گواہی نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر پرانے عہد نامے کی پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ یوحنا اپنے خط میں بیان کرتا ہے کہ روح بھی گواہ ہے، پہلا یوحنا 5واں باب 7ویں آیت میں۔ لیکن خداوند کے کلام میں، یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح خود یہ فرماتے ہیں 5ویں باب کی 34ویں آیت میں کہ میں اپنی نسبت انسان کی گواہی کو منظور نہیں کرتا، اسی لیے وہ یہودیوں کے سامنے 2 ڈیوائن پرسنز کی گواہی کو پیش کرتے ہیں، 2 الہی اشخاص کی گواہی کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو میں خود گواہی دیتا ہوں، ہم مسیح کے حق میں اس کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کی بے گناہ زندگی، وہ خود کہتا ہے کہ مجھ میں کون گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کی منہ کی وہ باتیں خود بے گناہی کو، اس کی بے گناہی کو پیش کرتی ہیں۔ ابھی میں نے ذکر کیا کہ وہ کہتا ہے کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں۔ اور پھر دوسرا گواہ جو وہ پیش کرتا ہے کہ ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے۔ ابتدا سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیشہ اس کی گواہی دیتا ہے۔
बपतिस्मे के मौके पर आसमान से आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। इससे बड़ी गवाही नहीं हो सकती। फिर पहला यूहन्ना उसका 5वां बाब 9वीं आयत में मरकूम है कि जब हम आदमियों की गवाही कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही तो इससे बढ़कर है। एक बहुत बड़ा थियोलॉजियन है एडम क्लार्क, वो बयान करता है कि मसीह खुदावंद बतौर एलची यहूदियों के सामने बात करते हैं। एलची खुद अपनी गवाही नहीं देनी पड़ती एलची को, बल्कि भेजने वाला उसकी गवाही देता है। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदा उनके खादिम के वसीले से हमने सुनी हैं, और यकीनन जिस ट्रैक पे हमने इसका आगाज़ किया है कि एक खुदावंद यीशु मसीह के सामने फ़ैसला लाया गया है, उसके बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करते हैं खुदावंद यीशु मसीह इस पर क्या कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहला काम तो ये किया है, अपने फ़ैसले के ज़रिए से जो उन्होंने उस ख़ातून को भी मुआफ़ किया है, बहाल किया है। फिर जितने वहाँ पर फ़की फरीसी जो उसे आज़माने की गर्ज से आए हैं वो सब भी शर्मिंदा हुए हैं। और उसके बाद चूँकि खुदावंद यीशु मसीह इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके पास इख्तियार क्या है, अथॉरिटी क्या है, चूँकि अभी तक वो यीशु मसीह को समझते ही नहीं, इसीलिए बारहा वो उसे आज़मा रहे हैं और उसके पास इस तरह के फ़ैसला जात लाते हैं ताकि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से कोई गलती हो, हम उसकी कोई गलती पकड़ें, उस पर इल्ज़ाम लगाएं, उस पर मुकदमा चलाएं और उसको कत्ल किया जाए। ये उनकी बड़ी साजिश है जिसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हो रहे हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह जस्टिफाई कर रहे हैं, बता रहे हैं और अपनी शख्सियत के ताल्लुक से, अपने बाप के ताल्लुक से बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं। आगे नेक्स्ट हिस्से में हम ज़रूर इस पे गौर करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का लेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम कलाम रोशनी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कलाम रोशनी। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें खुदावंद के ज़बरदस्त सूरमा खुदाम जो हमारे साथ बड़ी ज़बरदस्त तफसीर व तशरीह बयान कर रहे हैं, और जो इस पैसेज की का बैकग्राउंड पस मंज़र है उसको लेकर और लफ्ज़ों पर बखूबी निगाह किए हुए बड़ी ज़बरदस्त जो तशरीह आप तक पहुँच रही है, और यकीनन आप सब बड़ी बरकत पा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और एक दफ़ा फिर हम पास्टर आदिल अमीन साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। जैसे ही ये सारा कुछ हो रहा है और खुदावंद यीशु मसीह अब बाप के ताल्लुक से भी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। 19वीं आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा तेरा बाप कहाँ है? यीशु ने जवाब दिया, ना तो मुझे जानते हो ना मेरे बाप को, अगर मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते। तो क्या मतलब है इन बातों का जो यीशु मसीह कह रहे हैं? जी पादरी साहब, ये बातें और ये सवालात खुदावंद यीशु मसीह की गुफ्तगू यूहन्ना की इंजील में गुज़श्ता से पेवस्ता है, और यही सिलसिला चल रहा है। खुदावंद यीशु मसीह को ये लोग जो सामने भीड़ भी है, शरह के आलम भी हैं, वो मुसलसल ज़मीनी नज़र से देख रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ मुसलसल अपनी आसमानी हैसियत बयान करते चले आ रहे हैं। और वो हर 10 मिनट के बाद एक नया इशू जो है वो छेड़ देते हैं। ये जो उनका कहना है ना कि तेरा बाप कहाँ है, ये बड़ा टेक्निकल सवाल था उस वक्त, बहुत ही टेक्निकल। अगर खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये लोग ना जानते होते, जो इलाकाई तारुफ है, तो ये सवाल कभी भी ना करते। ये सवाल बुनियादी तौर पर यूसुफ के बारे में है। यूसुफ बढ़ई, मरियम का शौहर, क्योंकि ये तो उसी को जानते हैं, क्योंकि ये उसी को जानते थे। क्योंकि जब यीशु बार बार आसमान और बाप और अपनी बात करता है और एक ताल्लुक़ को बयान करता है, तो फिर पूछने वालों ने पूछा कि अच्छा तेरा बाप कहाँ है? तो अब अगर यीशु को वो ना जानते होते ज़मीनी ज़िंदगी को, इलाकाई तारुफ को, तो वो ये सवाल कभी भी ना करते। क्योंकि इस सवाल का मतलब ये था कि हम तुझे जानते हैं, हम तेरे बाप को भी जानते हैं। और इस तरह का इल्म खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तो कई लोगों को था। कहते हैं ये इसमें हिकमत की बातें कहाँ से आ गई, क्या ये यूसुफ वो बढ़ई का बेटा नहीं है?
ٹھیک ہے، اور اس کی بہنیں کیا ہمارے گھر میں ہماری طرف نہیں ہیں، وہ یہی جانتے تھے، اور اتنا تو اپنے علاقے میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے، یہ اتنا ہی جانتے تھے یسوع کو. لیکن یسوع مسلسل اپنے باپ کا ذکر کر رہا ہے جس نے اسے بھیجا ہے اور آسمان سے بھیجا ہے. اور آسمان سے بھیجنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ادھر رہ گیا اور میں ادھر آ گیا ہوں. وہ اس کے ساتھ ہے، وہ کہتا میں اکیلا نہیں ہوں، باپ میرے ساتھ ہے. اچھا، یوسف تو اس کے ساتھ نہیں تھا، لیکن جب یسوع اپنی الوہیت کی بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ باپ میرے ساتھ ہے. اگر باپ چاہیے دیکھنا ہے یا اس کو جاننا ہے تو باپ میرے ساتھ ہے. اور اس کو جاننے کا بھید کیا ہے؟ یہ قوم اس نے جو رویہ اس وقت خداوند یسوع مسیح کے سامنے رکھا ہوا تھا، صدہا سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے یہی رویہ انبیاء کے ساتھ بھی رکھا ہوا تھا. انہوں نے کبھی آسمانی باپ کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ان کا نظریہ بالکل جیسے یسوع نے کہا تھا نا کہ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو. یہ ظاہر پرستی میں ماہر تھے یہ لوگ. جو کچھ سامنے ہے وہ اچھا ہے، اور جو کچھ ان سے آسمان کا بیان کیا جائے اس پر یہ سوال اٹھانا شروع کرتے. تیرا باپ کدھر ہے؟ بھئی اگر یسوع اس وقت کہے کہ میرا باپ تو وہ یوسف ہے، بڑھائی ہے، کیا کام ہے اسے؟ کوئی بات ہے؟ نہیں. یسوع مسیح نے اس سوال سے آگے اور ان کے لیے آسانی پیدا کر دی، اور ایک بار پھر من حیث القوم، پوری کی پوری قوم کی حیثیت سے انہیں یہ باور کروایا کہ تم مجھے نہیں جانتے اور نہ میرے باپ کو. اب یہ قوم کہے کہ صحیح کہ تو یوسف کا بیٹا ہے. یسوع نے کہا کہ نہ تم مجھے جانتے ہو نہ باپ کو جانتے ہو. وجہ کیا ہے کہ ہزاروں سال سے اس قوم نے انبیاء کی معرفت دی گئی پیشن گوئیوں کو، حالات و واقعات کو، خداوند کے کاموں کے ظہور کو، جنگوں میں فتوحات کو، خستہ حالی میں سب کچھ مل جانے کو، من کو، پانی کو، اور نہ جانے کن کن سہولتوں کو حاصل کر کے بھی خدا کو نہیں جانا. یہ پتہ کس چیز کو خدا جانتے تھے؟ اگر خدا روٹی دے دے تو خدا بہت اچھا ہے، لیکن اگر خدا یہ کہے کہ میں روٹی ہوں پھر خدا ٹھیک، تو پھر وہ خدا ٹھیک نہیں ہے. یہ نظریہ تھا ان کا. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ نہ تم مجھے جانتے ہو اور نہ میرے باپ کو. ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے نہ کبھی انبیاء کی پیشن گوئیوں کو سنجیدگی سے لیا تھا. انہیں صرف خطرات، کچھ ڈر تھے. ایک خدا کا جو خوف تھا نا ان کے نزدیک کہ اگر ہم نے خدا کو دیکھ لیا تو ہم مر جائیں گے، اگر خدا یہاں آ گیا تو ہم مر جائیں گے. تو وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جسمانی تناظر میں بحث میں الجھتے ہی اسی لیے تھے کہ اگر یہ خدا ہوتا تو اب تک تو ہم مر چکے ہوتے. اگر یہ خدا کا بیٹا ہوتا، خدا کی ذات کا حصہ ہوتا، اور جو کچھ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آسمان سے آیا ہوں، یہ اگر یہ واقعی ایسا ہوتا تو ہم نے تو مر جانا تھا، لیکن ہم تو نہیں مرے. اس لیے وہ پوچھتے ہیں تیرا باپ کدھر ہے؟ لیکن انہیں اس بھید کو جاننا چاہیے تھا ان پیشین گوئیوں کی روشنی میں جو ان کے عبادت خانوں میں تشریح کر کے بتائی جاتی تھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی اور ایک بیٹا بخشا جائے گا وغیرہ وغیرہ. بس یسوع نے ان سے کہا کہ اگر مجھے جانتے تو فطری سی بات ہے میرے باپ کو بھی جانتے. باپ کو جاننے کا بھید شروع سے ایک ہی ہے، اور وہ ہے بیٹے کو جاننا. آپ عہد عتیق پورا سلسلہ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو وہاں پر بیٹا ہی ایکٹیو نظر آئے گا. اور اگر اس وقت سے لے کر اب تک اس قوم نے بیٹے کو نہیں جانا، اس کا بے شک انتظار کرتے رہے کہ جی آنے والا مسیح موعود آنے والا ہے ہمارا یہ، لیکن اگر انہوں نے اس کو نہیں جانا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ باپ کو جان سکے. کتنا بڑا دعویٰ خداوند یسوع مسیح کا، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. اور اسی طرح سے کوئی اس کو جانے بغیر باپ کو
नहीं जान सकता। ये इलाही दावा है, और ये दावा सिर्फ और सिर्फ उस बेटे का है जो हमारी निजात बनकर इस ज़मीन पर आया और आसमानी बाप ने उसे भेजा। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो हमने खुदा के कलाम में से जानी हैं, सीखी हैं खुदा उनके खादिम के वसीले से। और यकीनन हम अगर बाप को जानना चाहते हैं, बाप तक पहुंचना चाहते हैं, तो सोर्स, वसीला, ज़रिया सिर्फ़ एक है और वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। उन्होंने अपनी ज़ुबान अक़दस से भी इस बात को इरशाद फरमाया है। इसके अलावा पुराना अहदनामा पूरा इस बात की तस्दीक करता है कि खुदावंद यीशु मसीह के अलावा कोई और सोर्स हमारे पास नहीं जिसके वसीले से हम बाप तक पहुंच सकें। आगे बढ़ेंगे और पास्टर कैसर नदीम साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 20वीं आयत में लिखा है, उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कहीं और किसी ने उसको न पकड़ा क्योंकि अभी तक उसका वक्त न आया था। बराए मेहरबानी इस आयत की वजाहत फरमा दें। ये आयत अगर हम पूरे पैसेज को देखें तो एक कंक्लूजन है। जितनी बहस वहाँ पर चल रही है, खुदा यीशु मसीह पर इल्ज़ामात की बुछाड़ है, तो ये कंक्लूजन है जो यहाँ पर लिखा गया है। इस आयत के आगाज़ में है कि उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कहीं। उसने हैकल में तालीम देते वक्त, मैं इसको चाहूँगा कि थोड़ा सा बता सकूँ कि फरीसी बार बार खुदावंद यीशु मसीह की इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहब बयान कर रहे थे कि उन्होंने उससे कहा तेरा बाप कहाँ है। वो किसी और नज़र से भी देख रहे थे, वो खुदावंद यीशु मसीह की इंसल्ट भी कर रहे थे। उस वक्त जो कंट्रोवर्सी थी खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को लेकर, उस हवाले से भी वो बेइज्जती कर रहे थे, इल्ज़ामात लगा रहे थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये लिखा है कि उसने हैकल में तालीम देते वक्त वो एक कामिल उस्ताद की तरह उनको समझाना चाहता है, उनको तालीम दे रहा है। उस्ताद कभी सरजनश नहीं करता, वो तंबीह कर सकता है, सरजनश नहीं करता। और खुदावंद यीशु मसीह सरजनश नहीं करते, उनको ठुकराते नहीं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो उन हिकमत की बातों को, इलाही बातों को समझ सकें। और फिर बताया गया यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी और बड़ा दिलचस्प बात लिखी गई है कि ये बातें बैतुल माल में कहें। ये लिखा जाना ज़रूरी था कि ये कहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त बैतुल माल के करीब है। इसको हैकल का ख़जाना भी कहा गया है। ये हैकल का वो हिस्सा है जहाँ पर लोग आते थे और कुर्बानी के लिए अपने हदियाजात जमा करवाते थे। ये पब्लिक प्लेस थी। और एक पहली सदी का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक हिस्टोरियन है, एक तारीख़ दान है, जोसेफस। वो बयान करता है कि ये वो हिस्सा था जहाँ ख़वातीन की अप्रोच भी थी। ख़वातीन यहाँ पर आ सकती थी, वो अपना हदिया यहाँ पर दे सकती थी। और वो बयान करता है कि शायद जब वो उस ज़ना में पकड़ी गई औरत को लाए तो शायद तब भी यही जगह थी जहाँ पर वो लेकर आए। बहरहाल बैतुल माल वो जगह थी जहाँ पर बताया जाता है कि 13 चेस्ट्स थे, वहाँ पर 13 संदूक थे, पेटियाँ थीं, और जिसमें लोग आते और अपने हदियाजात रखते थे। ये संदूक मुख्तलिफ हदियाजात इकट्ठा करने का एक ज़रिया था। एक संदूक, मिसाल के तौर पर एक संदूक ऐसा था जिसमें रवां साल के हदियाजात उसमें डाले जाते थे। दूसरा संदूक मखसूस था जो गुज़श्ता साल है उसका हदिया उसमें डाला जाता। एक और संदूक था जिसमें सौख्तनी कुर्बानी के हदिया डाले जाते, किसी में गुनाह की कुर्बानी के हदिया डाले जाते, और किसी में लकड़ी ख़रीदने के लिए हदिया डाला जाता, और किसी में लुबान ख़रीदने के लिए और सोना हैकल के लिए ख़रीदने के लिए इनमें हदियाजात डाले जाते थे। बहरहाल ये बैतुल माल वो नहीं था कि जिससे गरीब गुरबा की मदद होती, बल्कि ये मखसूस थे कि लोग आएँ और इसमें अपने हदियाजात अपने डालें और वो हैकल की कुर्बानियों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। और फिर 20वीं आयत में ये लिखा है कि और किसी ने उसको ना पकड़ा। बहुत अहम बात है। खुदावंद यीशु मसीह की इलाही हिफाजत के बारे में लिखा गया है। और इसकी एक मिसाल हमें लूका की इंजील के 4 बाब में मिलती है, जब नासरत के एक इबादत खाने में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद हैं। उनको यसाया का तोमार दिया गया, उन्होंने पढ़ा, और 21वीं आयत में उन्होंने कहा कि आज ये नविश्ता तुम्हारे दरमियान पूरा हुआ। और कुछ और बातें हैं बहस मुबासे की। और फिर 28वीं से 30वीं आयत में लिखा है कि जितने इबादत खाने में थे इन बातों को सुनते ही कहर से भर गए,
اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا۔ خدا یسوع مسیح کی الہی حفاظت ہے، اور خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہ پکڑا۔ اور پھر متی کی انجیل کے 4 باب میں مسیح کی آزمائش کا ہمیں ذکر ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی یسوع کی الہی حفاظت ہمیں نظر آتی ہے۔ خدا کے کلام میں 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ تب ابلیس اس کے پاس سے چلا گیا اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ اور 20ویں آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہاں پر ہے کہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا۔ آیت کا یہ حصہ اور زیادہ اہم ہے۔ یہاں پر خدا کا کلام بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یسوع کی زندگی میں کوئی بھی چیز حادثاتی نہیں تھی، سب چیزیں الہی اور ازلی منصوبے کے تحت اس کی زندگی میں پوری ہو رہی تھی۔ اس کی تمام زمینی خدمت کا کام مکمل ہونا ضروری تھا، اس کو صلیبی دکھوں میں سے صلیب کی موت گوارا کرنی تھی، اور پھر خداوند یسوع مسیح کو جلال تک پہنچنا تھا۔ اس کے جلال کو پہنچنے کا بھی ایک وقت تھا، اور کانہ گلیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا معجزہ دکھا کر خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنا جلال دکھایا۔ اور یوحنا کی انجیل کے 7ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے کہ پس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہ آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ اور اگین 7ویں باب کی 44ویں آیت میں لکھا ہے اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ تھینک یو سو مچ۔ آج دونوں پادری صاحبان بھرپور تیاری کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ یقیناً آپ سب اس کی وجہ سے برکت بھی پا رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے کویسچن سوالات ہیں ان کو ساتھ ساتھ انہوں نے حل بھی کیا ہے، اور کلام مقدس کی درست تفسیر و تشریح بھی آپ تک پہنچی ہے، اس کے لیے ہم خداوند کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور اسی طور سے ہم اس بات کی امید کرتے ہیں کہ آپ یقیناً جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے تاکہ آپ کے وسیلے سے بھی خدا کا کلام بہت ساری زندگیوں تک پہنچ سکے۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب۔ یقیناً ناظرین، آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے۔ ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، اس طور سے اپنی ٹیسٹیمنیز ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔